फ्री है तो वेलकम। प्रेम संजय खलखो जी, हमारी आवाज अगर आ रही है तो वेलकम। लोग हैं, सारे लोगों को जय हर सिंह। जी आर सिंह, जी और आर सिंह। असल इस मिरेकल मॉर्निंग में मंच देने के लिए आपको थैंक यू। और मेरा नाम संजय हुआ, पूरा नाम प्रेम से थोड़ी खलको सी मांडर। प्रेम संजय जी, आपकी साउंड थोड़ा सा लो हो रहा है, साउंड थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हाँ सर, आवाज अभी क्लियर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शानदार शानदार। हाँ सर, फिर से सबों को जय हर सिंह। नाम हुआ संजय, पूरा नाम प्रेम से खलको मांडर से है। और इस सिस्टम में आने से पहले बिल्कुल पढ़ा लिखा, बिल्कुल बेरोजगार थे। और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में पढ़ाई लिखाई हमारी रांची में हुई थी और हॉस्टल में रह के हुई थी। और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने के बाद में घर चला गया, घर मेरा मांडर हुआ। और मांडर में रह करके ट्यूशन पढ़ाई करते थे अपना पॉकेट खर्च के लिए। और उसी के दरमियान हमको ये आरसीएम मिला। आरसीएम और ये मिलाने वाले कोई और नहीं, जो आज के होस्ट हैं विराज सर। उनके लिए एक बार स्वागत में ताली होनी चाहिए, जिन्होंने इस सिस्टम को बताया हमको। हाँ, लेकिन शुरुआत में हमको भी विश्वास नहीं हुआ कि ये आरसीएम में मतलब बड़ा अचीवमेंट आया, ला सकते हैं या तो किया जा सकता है। हाँ, उसमें सर एक ही चीज बताए थे हमको कि इसमें आपको 20% का छूट में सामान मिलेगा। तो हम कॉमर्स के स्टूडेंट थे, तो हमको ये समझ में आया कि 20% छूट बहुत बड़ा एक बचत होता है। तो हमें ये आरसीएम तो पता नहीं आगे होगा नहीं होगा, वो तो पता नहीं, लेकिन 20% छूट का लालच में या तो उसका जो सुविधा लेने के लिए हम आरसीएम को किए। और जैसे हम आरसीएम को ये किए, तो सर जो ये शुरुआत में जैसे बोले थे कि नहीं इसमें आपको ये इनकम आएगी वो इनकम आएगी, हमको कुछ नहीं, केवल 20% का छूट चाहिए था। तो जब हम ज्वाइन किए तो ज्वाइन करने के समय में तुरंत में नहीं किए, सर हमको 2-3 बार वो फॉलो किए। और जब भी सर आते थे मेरे ट्यूशन के समय में ही आते थे, तो उस समय क्या करते थे कि हाँ चलो अभी सुन लेते थे, बाद में फिर हम लोग देखेंगे, इस तरह का होता था। लेकिन बार बार सर आने लगे तो हमको लगा कि नहीं इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो हम ज्वाइन करने के लिए सर को 1500 रुपया प्रोडक्ट के ये किट के लिए दिए थे, प्लस 160 रुपया प्रोडक्ट के लिए दिए थे। और जिस समय आपका पिंक पर्ल के नाम से साबुन आता था पूरा लरी में, तो उस तरह का साबुन भी देखिए। और सर हमको एक सीडी भी दिए थे, सीडी देखे तो सीडी में हमको देखने में लगा कि हाँ इसमें मतलब अचीवमेंट आ रहा है। और जिसको हम सीडी दिखाए थे, हमारे घर में तो उसमें टीवी ये और सीडी डीलक ये नहीं थी, ये डीवीडी प्लेयर, तो बगल वाले घर में चले गए थे एक दोस्त के यहाँ। तो दो लोगों के साथ में गए थे वहां, जब जो सीडी लगा करके देखे तो वहां पर सतीश पंडित जी का एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम था, जिसमें मुकेश कुठारी सर पहला करोड़पति बने थे। तो उसका वो सीडी था, तो उसको देखे तो लगा कि हाँ इस पे मतलब अच्छा इनकम हो सकता है, लोग कर रहे हैं, बस ये आया था। लेकिन हमसे ज्यादा चार्ज जो सिटी देखे थे वो लोग चार्ज हो गया, और लोग बोले कि नहीं हम लोग को भी ज्वाइन करना है, तो दोनों लोगों को ज्वाइन करा दिए। और ज्वाइन कराने के बाद में हमारा तो बस वही मकसद था कि ट्यूशन पढ़ाना है, इसमें 20% छूट का सामान लेना है, बस ये था। तो ज्यादा कुछ किए नहीं, तो वो लोग भी नहीं किए। लेकिन सर एक हम लोग को प्रोग्राम ले गए थे यहाँ डेहरी ऑन सोन, जो कि डीटीडब्ल्यू था। और डीटीडब्ल्यू में आदरणीय राकेश सर आए थे वहां पे। और उस सर का मीटिंग वहां पे देखे, दिन भर का प्रोग्राम था। और वहां पे हम लोग करीब एक बोलेरो बुक करके गए थे, जिसमें करीब 7-8 लोग थे, ये 12 लोग थे, उसमें से 7-8 लोग जो थे उस प्रोग्राम में आने के बाद में बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया, और आज भी वो लोग हैं। तो कहने का मतलब है सर कि बड़ा प्रोग्राम तो देखना ही चाहिए। और बड़ा प्रोग्राम हमको जब वहां पे सर वो दिखाए, उसके बाद में कुछ काम किए। और काम करने के बाद में पहला इनकम आई थी 641 रुपया का। तो 641 का जब आया तो बहुत कुछ लगा कि हाँ अब इस पे काम किया जा सकता था। तो हमारे बीच में जो लोग ट्यूशन पढ़ाने आते थे, हमारे ये 8वां क्लास से लेकर के कॉलेज के लोग थे। तो 8वां को तो हम पढ़ाते थे, लेकिन जो कॉलेज वाले जो लोग थे उनको ट्यूशन पढ़ाने के बाद में आरसीएम का प्लान बताते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस पर ज्वाइन भी हो गए। और ज्वाइन होने के बाद में वो लोग भी काम करना शुरू किया। तो काम करने के लिए हमारे पास दिक्कत ये थी कि हमारे पास एक बाइक नहीं थी, गाड़ी तो थी नहीं। हाँ, जो लोग आते थे उनको हम घर में बताते थे, ट्यूशन कह के हम घर में ही चला रहे थे। तो जितने लोग वहां पे आते थे उसमें कुछ लोग ज्वाइन कर गए। और ज्वाइन करने के बाद में एक पंकज सर थे हमारे डाउनलाइन में, जो कि मेरे पास ट्यूशन खिलाते थे, उसके पास थी एक हीरो होंडा पैशन। तो उनका गाड़ी में हम लोग तेल डालते थे और पूरा फील्ड में वर्क करते थे, जिसकी वजह से क्या है कि उनका भी इनकम बढ़ता गया और हमारा भी इनकम वहां पे बढ़ता गया, ग्रुप बढ़ता गया। और हर जगह हम लोग जाते थे सर, ट्यूशन पढ़ाने के बाद में हमारा 11 बजे तक का ट्यूशन होता था, ट्यूशन के बाद में पूरा फील्ड में निकल जाते थे।
और इस तरह का हम काम करते गए। तो पहला इनकम 641 रुपया का, फिर 800 का, 960 का, इस तरह का इनकम हमारा बढ़ते गया। और इस तरह का बढ़ते गया तो बिलीव लेवल भी बढ़ गया। इसके बाद में एक प्रोग्राम हुआ था लोहरदगा में। तो सर बोले थे कि नहीं, लोहरदगा में हम लोग का बड़ा प्रोग्राम है, वहां पे आना है। वहां पर फिर हमारे आदरणीय राकेश शर्मा ही आए थे। उसमें जो आज के होस्ट है विराज सर, वो एक हॉल को बुक किए थे, और हॉल था सिनेमा हॉल, वो भी लोहरदगा का मेनका सिनेमा हॉल, जो कि बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल को बुक किए थे, उसमें पूरा खचाखच लोग भरे हुए थे। और उस मीटिंग में करीब हम 5 टेम्पो यहाँ पर बुक किए थे मांडर से लोहरदगा के लिए। उसमें करीब 50 से 60 लोग हमारा टीम से बैठे थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उस मीटिंग को देखने के बाद में लोगों में चार्जिंग आई। लोग बोलते नहीं, हम लोग करेंगे सर, यहाँ मीटिंग है, वहां मीटिंग है। तो इस तरह का मीटिंग वो लोग मांगते थे, और मीटिंग हम जब देते गए, और उसका नतीजा हुआ कि हमारा इनकम भी जो बढ़ते गया। 9,666 रुपए की हमारी बड़ा इनकम आई थी बाइटल में। तो जब बड़ा इनकम यहाँ पर आया, तो इस तरह का लगातार आते गया। और करीब 18 महीना के बाद में अपनी खुद की एक बाइक भी खरीदे, जिसका नाम था CD डिलक्स, जो कि उसमें नया लॉन्च हुआ था हीरो होंडा का। वो गाड़ी खरीदे, और उस गाड़ी से बहुत काम किए सर, जिसका नंबर अभी भी JH01S3217 है। वो गाड़ी अभी भी कंडीशन में है, और वो घर में वो रखा हुआ है। वो जो भी अपना छोटे भाई लोग हैं, वो लोग काम करते हैं या तो उस पे चल रहे हैं। हम लोग 3 भाई हैं, तो तीनों भाई में हम बड़े हैं। और इसलिए एक जिम्मेवारी था कि कुछ करना है। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में एक ट्यूशन का एक जरिया बना। काहे कि ट्यूशन तो हम शौक से नहीं करते थे, उसमें मजबूरी था कि हाँ, घर से आपको अब खर्चा नहीं मिलेगा, जो आपको मिलना था वो मिल गया, इस तरह का था। लेकिन ये आरसी में आने के बाद में लोगों से बात करते गए, लोगों को इसका प्लान बताते गए, इनकम यहाँ पर बढ़ते गया, तो एक बिलीव लेवल ये बढ़ते गया। और इसके बाद में एक बड़ा प्रोग्राम हम फिर देखे थे यहाँ पे, ये कोलकाता में जो एनिवर्सरी था। तो वहां पे एनिवर्सरी देखने के बाद में लगा कि हाँ, अब इसमें बहुत कुछ हो सकता है। और बिलीव लेवल तो बढ़ गया, ये इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि हाँ, इसमें होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इस तरह का लोगों को हम लोग बात करते थे। इसके बाद में फिर एक प्रोग्राम था हम लोग का रांची में एस्ट्रो बैंक्वेट हॉल में। तो वहां पे जब आए, तो फिर वहां पे राकेश सर ही थे, जो कि DTW भी लिए, काउंसलिंग भी किए। और सर वहां पर बोले क्या कि अगर आप इसे बड़ा इनकम चाहिए, बड़ा फैमिली इनकम चाहिए, प्लस आपको यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी से इनकम चाहिए कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, को रॉयल्टी से इनकम में आना पड़ेगा। तो रॉयल्टी वहां पे क्या था कि सर बताते थे कि काम करोगे एक बार इनकम आएगी बार बार। तो ये सुनने में तो अच्छा लगता था, लेकिन देखने को नहीं मिलता था हम लोग कराची में। तो एक इटकी से एक व्यक्ति थे जो कि सब्जी बेचते थे, वो रॉयल्टी से इनकम में पहुंचे थे। तब हमको लगा कि जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और वो ठीक से पैंट भी नहीं पहन पाया था। पहले वो बताता था क्या कि हम लुंगी में ही सब्जी बेचा करते थे, और आरसी में आकर के जब रॉयल्टी हुई तब वहां पे ये पैंट शर्ट पहना था। हमको लगा कि नहीं, जब ऐसे व्यक्ति लोग कर सकते हैं तो हम लोग को भी यहाँ पे करना चाहिए। तो बिलीव लेवल तो था ही, कॉन्सेप्ट क्लियर था ही। अब तो यहाँ पर घूमने के लिए गाड़ी भी हो गई थी। तो यहाँ पर पूरा जम के काम किए सर। और 1 महीने में जो है कि उसमें हम ये रॉयल्टी पाए थे, और रॉयल्टी पे करीब स्टार गोल्ड की पिन आई थी, तो 25,000 प्लस की इनकम थी। और जब बड़ा रॉयल्टी आए, 6% रॉयल्टी पे, तो इनकम आई थी 32,000 की। तो इस प्रकार से इनकम यहाँ पर बढ़ते गया। तब यहाँ पर क्या था कि फिर हम लोग काउंसलिंग किए थे, जब रॉयल्टी आने के बाद में, ये रांची में, वो भी राकेश सर कह किए थे सत्या भारती हॉल में, जहां पे हमें दोनों टीम से, ए लेग और बी लेग जो ग्रुप होते थे, दोनों ग्रुप से लोगों को बैठाए। और उसके बाद में जब वहाँ पर काउंसलिंग काउंसलिंग हुई, और काउंसलिंग का नतीजा ये रहा कि हमारे दोनों ग्रुप से करीब 4-4 रॉयल्टी वहां पे निकले थे, जिसमें से मैक्सिमम आपका 6% थे। और उस तरह का ये हुआ। उसके बाद में उन लोगों को केवल हम गाइड किए, उनका सपोर्ट किए। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये हमारे टीम में एक साइड में पंकज जी का, और दूसरे साइड में शिव नारायण दास जी का, वो लोग अपना अचीवमेंट लिए, कार वो लोग लिए। तो इस तरह का इनकम भी बढ़ते गया, उनको सपोर्ट करते गया। जब उनका गाड़ी आया, तो हमारा भी इस सिस्टम से ये गाड़ी का जो सपना था वो लिए सर। और वो गाड़ी थी हमारा इंडिगो CS, जो कि आपका नंबर है उसका J01AG 2439। तो इस तरह का कार हुआ सर। तो जब कार जब आया, तो उस गांव, हम लोग का जो गांव है, उस गांव में पहला न्यू कार आया था सर। अभी तक जो लोग भी करते थे, वो मारुति ओमनी लेते थे, वो भी सेकेंड हैंड लेते थे। तो जब इस तरह का कार आया, तो लोग बोलते थे नहीं, आप लोग
पहले जुड़ गए इसलिए आगे बढ़ गए। तो इस तरह का भी लोग बोलते थे। जब शुरुआत में लोगों को बताते तो लोग बोलते थे क्या कि नहीं तुम लोग इस पे जो ये कुछ काम नहीं इसलिए तुम लोग कर लो, और जब इनकम आएगी तब हम लोग को बताना। इनकम आती थी तो बताते, तो बोलते नहीं एक बार आई है बार बार नहीं आएगी। इस तरह का लोग मानते थे, मतलब ताना भी मारते थे। कुछ रिश्तेदार तो इस तरह का भी हो गए थे कि नहीं इस तरह का प्लान बताओगे तो हमारे घर में मत आना। तो ऐसा ऐसा लोग बोलते थे सर, उसका हम लोग ताना भी सुने हैं, गाली भी बहुत सहे हैं। लेकिन आज के डेट में अगर हम लोग का लाइफ स्टाइल देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं आप लोग जो पहले जुड़ गए इसलिए आगे बढ़ गए। लेकिन हम तो बोलते हैं सर कि इसमें पहले और पीछे सब कुछ नहीं होता है। आप जब जुड़िएगा, जब आपके अंदर में ये सिस्टम का समझ आएगा तभी सब काम करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं सर। तो इस तरह का इसमें हम लोग बढ़ते गए, और आज के डेट में ये स्टार्ट, ये सॉरी सॉरी ये पर्ल का जो पिन है, और इस पर्ल का पिन का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। जहां पर हमारा पहले 100 रुपया के लिए तरसते थे, और ये आरसीएम से आने से पहले इकट्ठा में हम 10,000 इकट्ठा एक बार नहीं देखे थे सर। ये रियल है, 10,000 रुपया इकट्ठा नहीं देखे थे। लेकिन जब ये रॉयल्टी पे आए तो वहां पर 25,000 की इनकम आई। उसके बाद में जब ये टेक्निकल पे जब आया पल में, तो वहां पर 58,900 रुपया की इनकम आई। तो इस तरह का इनकम हमारा बढ़ता गया सर, और तब यहाँ पर मजा भी आने लगा, लोगों को बताना भी स्टार्ट कर दिया। और जो राकेश सर ये बताए थे कि नहीं यहाँ पे बड़ा इनकम भी लेना है तो डायमंड क्लब पे आना होगा, तो डायमंड क्लब में भी अभी हमारा लगातार इसमें चल रहा है सर। करीब ये 2022 से हमारा लगातार इसमें डायमंड क्लब है। और डायमंड क्लब में भी बहुत इजीली हो जाता है कि बस प्रोडक्ट को जानना है, जो आपको अच्छा लगा वही चीज लोगों को बताना है। तो ऐसा हम लोग करते थे सर, और वही चीज आज का नतीजा ये है कि आज जो है कि घर, ये गाड़ी घोड़ा सारा कुछ हो गया, अब जैसा मन है वैसा भी कर रहे हैं। और अभी ये क्या बोलते हैं कि जैसे भी तुलसी पेंट का एक बड़ा प्रोडक्ट आया था, तो प्रोडक्ट के बारे में जब ये सुने कि नहीं इस पे अच्छा काम किया जा सकता है, एक व्यक्ति को बोले कि नहीं यहाँ पर ये कहीं पर भी काम करना होगा तो हम इसका सप्लायर बन चुके हैं, तो आपको पेंट हम दे देंगे। तो ऐसा हम एक व्यक्ति को बोले थे, वो हमको चर्च में इनवाइट कर दिए। जब चर्च में वहां पे गए, वहां के लोगों को बताया, तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा पेंट भी आ सकता है क्या। तो बोले हाँ सर सस्ता में है और अच्छा भी है, और इसका लाइफ आपका जो है कि 3 साल 5 साल 7 साल और 10 साल का भी देता है, आप जैसा लगाएंगे उस तरह का आपको मिलेगा। और उसी में हम लोग काम कराए। अभी तक हम 3 चर्च को करा चुके हैं, 3 चर्च में हम ये पेंट दिए हैं, और बहुत अच्छा कोटेशन बना के दिए थे, जिसकी वजह से वो लोग हमको आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर तो कम समझते हैं, पेंट कॉन्ट्रैक्टर वो लोग ज्यादा समझते हैं। तो इस तरह से ही हुआ, तो प्रोडक्ट में पकड़ होना चाहिए, और इसके बाद में आप जो चीज चाहेंगे इस आरसीएम से पूरा हो सकता है सर। और सर हमको बताया थे पैसिव इनकम का, तो पैसिव इनकम में भी आ चुके हैं। तो इसके लिए राकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बहुत अच्छा ये हमको रास्ता बताया। और दूसरा चीज ये जो मिरेकल मॉर्निंग का जो प्लेटफॉर्म दिए हैं, ये बहुत अच्छा है सर। कि सर बोलते थे कि आप इसमें सक्सेस होंगे तो आपके लिए एक यहाँ पे कहानी बनेगा, और ये आपको एक मंच देता है सर मिरेकल मॉर्निंग, तो बहुत अच्छा है इसमें। तो अगर टोटल इनकम की बात की जाए तो करीब 50 से 60 लाख रुपया हम यहाँ तक ले चुके हैं सर, और ये तो अभी तक शुरुआत है, और असली इनकम तो अब आने वाली है। तो मेरी स्टोरी बस इतना ही, और आगे मिलते रहेंगे। तो इसके लिए विराज सर और राकेश सर और शिव सर, चचा चचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओवर टू विराज सर। बहुत शानदार प्रेम संजय खलखो जी। आज आपकी रियल स्टोरी से बहुत लोगों को प्रेरणा मिला होगा। और आपकी जो स्टोरी है रियल में साइकिल से आपने स्टार्ट किया था, मैंने देखा था। और बहुत गरीबी की जीवन से आपने उठा है, और आज इस प्लेटफॉर्म में सीखते हुए क्रम टेक्निकल जैसे मुकाम को आप हासिल किए हैं। हमारी शुभकामनाएं हो।